2019 में जुलाई महीने में वेरिफिकेशन और सब कंप्लीट होने के बाद पैनल आया नवंबर में, और आज तक हम ज्वाइनिंग की वेट कर रहे हैं। नहीं, मुझे कश्मीर से बात नहीं करना है, क्योंकि एक्चुअली अब युवा को जब रोज़गार मिल जाएगा ना, तो सब जब काम करने लगेंगे तो सबका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा देश के लिए कुछ ना कुछ। तो दिल में गुस्सा नहीं होगा। जब दिल में गुस्सा होती है ना, तभी कुछ ना कुछ अनाप शनाप लोग बोलते हैं। हम लोग इस वक्त पटेल मैदान में हैं सहरसा के, और मैं ये एक्सरसाइज कर रहा था क्योंकि मेरे साथ कुछ युवा हैं, कुछ लड़के हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इसलिए कि उन्हें नौकरी मिल जाए। उन्हें इंडियन आर्मी में जाना है, देश प्रेम है, इंडियन आर्मी में जाना है, लेकिन साथ साथ उनको नौकरी भी चाहिए। उनको बिहार पुलिस में जाना है, दरोगा बनना है। और ये लड़के जो हैं रोज़गार की तलाश में रोज़ सुबह आकर यहाँ अपना पसीना बहाते हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ये बातें करेंगे। क्या नाम है आपका? वैभव कुमार। वैभव, क्या करते हैं आप? जी यही दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। दरोगा की तैयारी कर रहे हैं? कितने साल से कर रहे हैं? 2-3 साल से। 2-3 साल से। क्यों इतना वक्त लग रहा है? सर वैकेंसी आती है बहुत सारा, बहुत लेट हो रहा है। पिछले बार भी आई थी, और यहाँ पे करप्शन भी बहुत ज़्यादा है। करप्शन ज़्यादा है जी। पिछले बार भी जैसे एग्ज़ाम हुआ था, उससे पहले ही क्वेश्चन सारा आउट हो गया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश, ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ अभी। इंडियन आर्मी में जाना है आपको? हम लोग 3 बजे जगते हैं, 3:30 बजे फील्ड ग्राउंड पे आ जाते हैं। अभी 7:30 बज रहा है, 7:30 बज रहा है। हम लोग अभी तक यहीं है। आर्मी की नौकरी इसीलिए चाहते हैं, आर्मी बहुत सम्मान है, हम लोग आर्मी बनना चाहते हैं, और जुनून है आर्मी का। बचपन से ही आर्मी बनने का बहुत शौक था मुझे, तो आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। आर्मी की तैयारी इसलिए कर रहे हैं। तो कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं? मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो अभी किसी तरह का प्रेशर नहीं है घर से? घर से प्रेशर है, बहुत प्रेशर है, बहुत घर पे बहुत ही है। हम लोग वर्कआउट करते हैं तो डाइट लेने में बहुत दिक्कत हो जाती है, इतना रुपया नहीं होता जो हम लोग डाइट लें कुछ। तो थोड़ा बहुत जो डाइट लेते हैं, केला वेला खाते हैं बस। हाँ। कभी कभार दूध के लिए रुपया नहीं होता है, कभी कुछ अंडा खाने के लिए रुपया नहीं होता, तो हम लोग छोटा केला खा लेते हैं, कभी 5-10 रुपया कुछ खा के बस हम लोग इतना वर्कआउट करते हैं, बस हो गया। और कुछ तो है नहीं, मेरे घर से कुछ आता है नहीं। पैसे नहीं हैं। हमारे साथ और भी लड़के हैं जो स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रंजन कुमार हुआ। रंजन, क्या करते हैं आप? हम पेशे से फिजिकल टीचर थे। बिहार राज्य मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बिहार में आने के बाद पता चला कि फिजिकल टीचर की वैकेंसी ही नहीं आ रही है। 2008 में एक बार वैकेंसी आई थी, उसके बाद सीधे वैकेंसी अभी आई कुछ दिन पहले। तकरीबन 8000 बच्चे उसमें फॉर्म भरे, जिसमें 4500 बच्चे पास हुए। इसीलिए हम सोचे कि अब मौका मिला है कि क्योंकि शुरू से ही स्टार्ट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यही कर रहे हैं। हिट इंडिया फिट इंडिया मूवमेंट के तहत बहुत सारे मतलब गेम एंड स्पोर्ट्स में बढ़ावा दे रहे हैं। हम सोचे अब मौका मिला है, लेकिन 1 साल हो गया, बस यही सुनने को मिलता था कि बस अब ज्वाइनिंग होगी, सारी प्रक्रिया अब पूरी हो गई है, महीने भर में आपका परफॉर्मा तैयार हो जाएगा, अब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे हम लोग बस उसी उदयबुंद में थे कि अब होगा अब होगा। एक दिन अचानक से न्यूज़ आया कि फिजिकल टीचर का मासिक तनख्वाह 8000 रुपया होना चाहिए, कि अभी बिहार में मनरेगा मजदूर की तनख्वाह इनसे ज़्यादा है। तो क्या सरकार जो है अभी, क्या उससे आपकी नाराज़गी है? मुझे उसी सरकार से नाराज़गी है, और सिस्टम से नाराज़गी है कि आप किस वजह से उसकी तनख्वाह 8000 रुपया किए हो। क्या है ये? मतलब एक तो 8000 रुपये, लेकिन वो भी नौकरी नहीं, वो भी नौकरी नहीं है ना। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सौरभ हुआ। सौरभ, क्या करते हैं? आई एम रिसेंटली सिलेक्टेड इन RRB इन ALP पोस्ट। RRB थोड़ा बताइए लोगों को क्या होता है? सर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB का फुल फॉर्म हुआ। हाँ। स्पेशली समझ सकते हैं कि ये रेलवे की एक जॉब है। हाँ, क्या जॉब, पोस्ट क्या है, मतलब क्या, किस चीज़ की? मेरा ALP असिस्टेंट लोको पायलट के। लोको पायलट मतलब जो ट्रेन चलाते हैं? यस सर। ठीक है। तो ये वैकेंसी 2018 में आई थी। 2019 में जुलाई महीने में वेरिफिकेशन और सब कंप्लीट होने के बाद पैनल आया नवंबर में, और आज तक हम ज्वाइनिंग की वेट कर रहे हैं। बीच में कोरोना के कारण थोड़ा लेट हुआ, लेकिन सरकार आप देख सकते हैं कि जो रेलवे है अब कितना सुस्त चल रही है। ये एक कछुए से भी स्लो चाल आप समझ सकते हैं, वो अभी रेलवे की है।
क्यों? जॉब के मामले में? क्योंकि एक वैकेंसी अगर सरकार की 6 साल हो गए, 6 साल में 2 रेलवे की वैकेंसी आई थी, एक बार रेलवे और टेक्नीशियन की, इधर आई एनटीपीसी की। एनटीपीसी के एग्ज़ाम डेट के लिए तो आप हैशटैग देख ही रहे जो ट्विटर पे चला था, जिसके बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 15 दिसंबर का एग्ज़ाम डेट जारी किया है। तो जो हालत है वो बहुत मुश्किल है जॉब को लेकर। हाँ, personally। मतलब आपका जो है वो ये है कि आपकी नौकरी आप सिलेक्ट हो गए, Yes, लेकिन आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, फिर भी जिस तरह का माहौल देखते हैं और जिस तरह का स्थिति है, जिस तरह का व्यवस्था है, उससे बहुत नाखुश हैं। इसलिए कि अगर आज न कल हमको ज्वाइनिंग हो जाएगा, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति है उसके तहत जो मेरे दोस्त हैं वो बेरोजगार हैं। आप देख सकते हैं कुछ सामने हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। इसका दरोगा का जो एग्ज़ाम डेट था वो पिछले 4 महीनों में 4 बार बढ़ाया जा चुका है। तो आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके मन में एक मेंटली डिप्रेशन सा हो जाता है कि हम बार बार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल की भी तैयारी कर रहे हैं, साथ में एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं। दोनों को साथ लेने के बाद आप डेट पर डेट बढ़ा रहे हैं, उसमें भी क्यों? क्योंकि आपको अपनी सरकार को स्टेबल करना है, आपको अपने बस सरकारी चीज़ों को देखना है, स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है। एक बात हम समझना चाह रहे हैं कि देशभक्ति की देश में बहुत बातें होती हैं। जब भी हम बात करते हैं टीवी चैनल पे आपको देशभक्ति के नाम पर बहुत कुछ बेचा जा रहा होता है। पूरे एड्स एजेंसी जो है वो यही लगी हुई है कि कैसे देशभक्ति को बेचा जाए। कुछ एक्टर से लेकर तमाम लोग यही काम कर रहे हैं। क्या समझ में आता है आपको? क्या आप भी तो देशभक्ति का काम करने के लिए सोच रहे हैं ना? इंडियन आर्मी में जाना है आपको, सपना आप लोगों का है। क्या लगता है, क्या देशभक्ति को लेकर किस तरह का वो है? क्या कौन सी देशभक्ति कर रहे हैं वो लोग? उनकी देशभक्ति तो हमें नहीं पता, हमें हमारी देशभक्ति पता है। हाँ। कि हम जिस तरह से हो सके उस तरह से अपने देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम इंजीनियर हैं, हम जॉब कर रहे हैं, वो भी एक नेशन बिल्डिंग का काम है। ये लोग अपना देश सेवा करने जब आर्मी ज्वाइन करेंगे तो कल युद्ध होगा, कल सिक्योरिटी की बात आएगी, सेफ्टी की बात आएगी, तो ये वहाँ पे अपना काम करेंगे। तो हर कोई एक किसी ना किसी तरीके से अपने देश के डेवलपमेंट में तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा है। तो ये तो हमारी देशभक्ति है। टीवी चैनल हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है अब देखने का। आप क्या नाम क्या है? सर नवीन कुमार। आपको समझ में आता है जो टीवी चैनल पे देशभक्ति की बहस होती है, जी उससे कुछ आपकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ रहा है? बहुत पड़ रहा है। क्या? नेता अभिनेता इसी को देख के मतलब सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, हाँ, उसके अलावा कुछ नहीं जी। कोई भी नेता का बेटा देखिए अभिनेता हो, नहीं जो आर्मी में कोई नहीं जाता है, जो है सिर्फ गरीब और मिडिल फैमिली से ही जाता है। ये चीज़ सरासर गलत है, क्योंकि नेता अभिनेता सिर्फ देशभक्ति का लोगो ये वो दिखा करके देश को गुमराह करते हैं, जो ये लो वो लो। लेकिन असल में जो युद्ध होता है वहाँ पे कोई नेता नहीं काम करता है, सिर्फ ये फौजी काम करते हैं, मिडिल फैमिली के लोग ही काम आते हैं। मिडिल फैमिली। आपका नाम क्या है? नवीन कुमार। नवीन, आपके पिताजी क्या करते हैं? फार्मर हैं फार्मर, किसान हैं। जी। कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं? 2 साल से। तो घर पे किसी तरह का प्रेशर है कि क्या कर रहे हो, कब तक नौकरी लगेगी, ऐसा है? जी सर, मिडिल फैमिली से जब बिलोंग कोई भी करता है तो उसके घर पे प्रेशर बना रहता है, ऐसे ही वो भी मनी प्रॉब्लम। तो वो देख लीजिए, क्या कि अब गार्जियन पे कितना दिन तक रह सकता है। चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? चुनाव पे सर बहुत असर पड़ने वाला है। क्या युवा बिहार के मतलब बेरोजगारी और रोजगार को देखकर वोट करेंगे? जी ये बात तो, या फिर वही जाति धर्म चलता रहेगा कि कोई आपको राम मंदिर के नाम पे वोट मांग लेगा, कोई देशभक्ति के नाम पर आपसे वोट मांग लेगा, कोई पाकिस्तान के नाम से डरा के वोट मांग लेगा? क्या वही चलेगा या इस बार आप लोग कुछ अलग सोच जी रहे हैं? नहीं सर, इस बार कुछ अलग होगा, क्योंकि युवा अब जाग चुकी है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसके लिए युवा तैयार है और देखिए क्या होता है। सीधे सी बात है। क्या आप लोगों के लिए जो मुद्दा है, मैं जैसे पूछ रहा हूँ आपके साथियों से, क्या आप लोगों के लिए वही सारे मुद्दे हैं, वही कश्मीर पे बात करना है या आपको बिहार की बात करनी है, क्या है? नहीं, मुझे कश्मीर उश्मीर से बात नहीं करना है, क्योंकि एक्चुअली अब युवा को जब रोज़गार मिल जाएगा ना तो सब जब काम करने लगेंगे तो सबका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा देश के लिए कुछ ना कुछ। तो दिल में गुस्सा नहीं होगा। जब दिल में गुस्सा होती है ना तभी कुछ ना कुछ अनाप शनाप लोग बोलते हैं। जब युवा बेरोजगार है तभी उन सब चीज़ों को वो गहराई से लेंगे या उनके पीछे चलते चले जाएंगे। और सीधी सी बात, अगर आपको 10 से 4 या 10 से 5 अभी किसी काम में इन्वॉल्व हैं, 100% उस काम में दे रहे हो, तो आप बाकी चीज़ों को सोचने के लिए आपके पास समय नहीं है। सोचोगे नहीं, ठीक है। तो बिहार के जो युवा हैं वो रोजगार की बात कर रहे हैं, देशभक्ति इंडियन आर्मी की तैयारी इसी ग्राउंड पे लोग आके करते हैं। उनको बिहार पुलिस की भी जॉब चाहिए, इंडियन आर्मी में ही जाना चाहते हैं, देश से प्रेम में कोई कमी नहीं है।
लेकिन असल मुद्दा ये है कि देश प्रेम करते नहीं काम चलेगा, इनको रोज़गार भी चाहिए ताकि ये अपने देश को, नेशनल बिल्डिंग की जो बात होती है उसको और मजबूत कर सके और इस देश की जो नींव है उसको मजबूत कर सके। तो बाकी खबरों के लिए जुड़ रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी के साथ।